लोकसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर बनकर उभरी सपा के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने मिलकर बीजेपी के 400 पार के सपने को धराशायी ही नहीं कर दिया, बल्कि बीजेपी के 400 पार के मंसूबे को खत्म कर 240 पर लाकर मोदी को बैसाखी पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। बता दें कि प्रदेश की जनता बीजेपी के कामों और नीति से भली भांति परिचित हो चुकी है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मंदिर मंदिर और मस्जिद मस्जिद खेल रही है। बता दें कि जनता के बीच में हिंदू मुसलमान का जहर घोल रही है। बता दें कि योगी बाबा का ध्यान प्रदेश में विकास, रोजगार, महंगाई पर नहीं है। प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर कर्जा लगातार बढ़ रहा है। अपराध अपने चरम पर पहुंच रहा है। लेकिन योगी बाबा सुशासन की बात करते और एक के बाद एक झूठ बोलने से तनिक भी कतराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि योगी बाबा जब से सत्ता में आए हैं, तब से प्रदेश के लोगों के अंदर नफरत फैलाने की बात करते चले आ रहे हैं। वहीं जनता योगी की नफरती बयानबाजी सुनते सुनते थक चुकी है। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। प्रदेश में कोई भी रोजगार के संसाधन मौजूद तक नहीं है, जिसको देखते हुए प्रदेश का युवा और जनता सरकार को बदलने के मूड में अब नजर आ रही है और बदलाव लाने के लिए पूरी तरीके से मन बना चुकी है। बता दें कि आम जनता को पता चल चुका है कि योगी बाबा की सरकार से प्रदेश का कोई भी भला नहीं होने वाला, जिसको देखते हुए प्रदेश की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, जिसको देखते हुए योगी बाबा की नींद उड़ गई है। बता दें कि योगी और बीजेपी को पता है कि धीरे धीरे अब सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके बीजेपी जो हर राज्य में आ रही है और अपने कुछ चहेतों का उद्धार कर रही है, जिसका पर्दाफाश हो गया है। अब बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। बता दें कि अब जब भी कभी बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी तो फिर उसका वही पुराना हाल होगा कि जनता पार्टी का नाम तक भूल जाएगी। बता दें कि देश की सत्ता एक चाय बेचने वाले के हाथ में हो, जो खुद कह रहा हो कि उसने चाय बेची है। जब उसकी बेचने की आदत है तो वो देश को कैसे नहीं बेचेगा। और प्रदेश की सत्ता बाबा के हाथ में है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनको युवाओं का दर्द कैसे पता चलेगा। एक माँ बाप के दर्द को कैसे वो भांप पाएंगे। वो सब खुद को संत बता रहे हैं और मठ का मठाधीश बता रहे हैं, तो प्रदेश में मंदिर की ही बात होगी, रोजगार की नहीं। बता दें कि बीजेपी की इन सभी बातों का तोड़ सपा और कांग्रेस ने निकाल लिया है और अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में ये दोनों ही दल जुट गए हैं। सभी कार्यकर्ता अभी से क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं और बीजेपी सरकार की नाकामी गिना रहे हैं। बता दें कि यूपी उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और चुनाव तक और मजबूत होकर उभरेगा। ऐसे में सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव भी लड़ेंगी, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस का सपना तोड़ सकती है। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस को यूपी में ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हार गई है और ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस काफी कमजोर भी नजर आ रही है, जो अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती है। ऐसे में सपा यूपी में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। बता दें कि सपा ज्यादातर सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी और सहयोगी दलों को सिर्फ 40-45 सीट देने के मूड में नजर आ रही है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का यूपी में एक बार फिर से मजबूती से चुनाव लड़ने का सपना टूट सकता है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस का मानना है कि उसकी वजह से दलित वोटरों ने एक बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था और इसलिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सपा के साथ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही थी। लेकिन सपा के मन में कुछ और ही चल रहा है। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन उसे ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी वजह से गठबंधन के अंदर गाहे बगाहे विरोध के स्वर भी सुनाई देते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बिहार में आरजेडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दलों से इस तरह के आवाजें भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक खुद को इससे अलग रखा है। सपा का दावा है कि आने वाले समय में गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी की उदासीनता भी सपा नेताओं को राज नहीं आ रही है। सपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की गठबंधन को लेकर औपचारिक बैठक
करने में रुचि नहीं दिखाई दे रही है, जिससे सभी दलों के बीच समन्वय बनाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी पार्टियों को लोकसभा चुनाव की तरह मिलकर साथ चुनाव लड़ना होगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर दिल्ली की तरह यूपी में भी बीजेपी खेला कर सकती है। वहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में सपा और कांग्रेस बीजेपी सत्ता से बाहर करने के लिए क्या कुछ नया प्लान बनाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।